Hello everyone, a very warm welcome to you all in this chemistry session. I hope everybody is doing well. Today we are going to discuss Unit 2 Solution. According to NCERT book, this is your chapter number 2, but now according to CBSE, this is your chapter number 1. ये चैप्टर इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर से आपका न्यूमेरिकल वाला पोर्शन पूछा जाता है पेपर में. स्टार्ट करते हैं, बट स्टार्ट करने से पहले आपको इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता होने चाहिए. First one is types of solution. Second one is expressing concentration of solution. Next is solubility. Fourth one is vapor pressure of liquid solution. Next, ideal and non-ideal solution, important topic. Next is colligative properties, very important topic. Determination of molar mass, and the last one is abnormal molar mass. Next, solutions क्या होते हैं? सॉल्यूशंस होते हैं दे आर द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट. अगर आप दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स को आपस में मिलाते हैं तो उन सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशंस बोलते हैं. अगर आप दो कंपोनेंट मिलाते हैं तो उन सॉल्यूशंस को बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन. अगर आप तीन मिलाते हैं तो उसको बोलते हैं टर्शियरी सॉल्यूशन. अगर आप चार बनाते हैं तो क्वार्टरनरी सॉल्यूशन. बट जनरली हम बाइनरी सॉल्यूशन ही पढ़ते हैं. अच्छा, व्हाई दे आर कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर? होमोजेनियस का मिक्सचर होता है, इट मीन्स द कंपोजिशन एंड द प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर. मतलब जो आप मिला रहे हो ना आपस में कंपोनेंट, वो क्या है? यूनिफॉर्म है. पार्टिकल्स कांट बी सेपरेटेड आउट. पार्टिकल्स आपस में सेपरेट आउट नहीं होते हैं. ठीक है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर. सॉल्यूशंस का दूसरा नाम ट्रू सॉल्यूशन भी होता है. व्हाई दे आर कॉल्ड ट्रू सॉल्यूशन? क्योंकि इसमें जो पार्टिकल का साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से भी कम होता है. बाकी पूरी डिटेलिंग हम यूनिट नंबर 5 में पढ़ेंगे, सरफेस केमिस्ट्री में, जहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कोलाइडल सोल एंड आपका ट्रू सोल के बीच में. एग्जाम्पल देख लेते हैं. ये हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं. शुगर इन वाटर. चीनी को अगर आप पानी में घोलते हो, नॉर्मल इन्हें बोल दें मीठा पानी, तो वो भी हमारा क्या कहलाता है? सोल्यूशन कहलाता है. सिमिलरली नमक को आप पानी में घोल दीजिए, सॉल्ट इन वाटर, भी हमारा क्या कहलाता है? सोल्यूशन कहलाता है. बाकी और भी एग्जाम्पल है, लाइक लेमन इन वाटर, नींबू पानी, वो भी हमारा क्या कहलाता है? सोल्यूशन कहलाता है. एल्कोहल इन वाटर भी एग्जाम्पल है आपका सोल्यूशन का. नेक्स्ट, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन? सोल्यूशन कौन कौन से चीजों से मिलकर बना है? तो देयर आर टू कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन. फर्स्ट वन इज सॉल्यूट, द नेक्स्ट वन इज सॉल्वेंट. सॉल्यूट होता है द कंपोनेंट विच इज टू बी एडेड. जिसको हम डालते हैं वो हमारा सॉल्यूट कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल शुगर इन वाटर में क्या है? शुगर हमारा क्या है? सॉल्यूट है. सॉल्वेंट, द कंपोनेंट इन विच सॉल्यूट इज एडेड इज कॉल्ड सॉल्वेंट. फॉर एग्जाम्पल पानी. शुगर को पानी में डाला तो शुगर हमारा सॉल्यूट हो गया, सॉल्वेंट हमारा पानी. बट इससे बेटर हम ये बोल सकते हैं कि सॉल्यूट वो पार्ट होता है सोल्यूशन का जो कम क्वांटिटी में होता है, और सॉल्वेंट वो पार्ट होता है जो लार्जेस्ट क्वांटिटी में होता है. ठीक है, तो नोट आप ध्यान रखेंगे, सॉल्वेंट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट क्वांटिटी. नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूशंस को फेसेस के बेसिस पे ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, लेकिन उसको फर्दर डिवाइड किया गया है टोटल 9 कैटेगरीज में. तो पहले देख लेते हैं ये क्या होता है. गैसेस सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें लार्जेस्ट पार्ट क्या होता है? गैसेस होता है. लिक्विड सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें लार्जेस्ट पार्ट क्या होता है? लिक्विड होता है. सिमिलरली सॉलिड सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें लार्जेस्ट पार्ट क्या होता है? सॉलिड होता है. तो एक एक करके पढ़ते हैं. फर्स्ट वन इज गैस इन गैस. अगर हमारा सॉल्यूट गैस है और सॉल्वेंट गैस है तो उस सॉल्यूशन को बोलते हैं गैस इन गैस सॉल्यूशन. एग्जाम्पल, मिक्सचर ऑफ गैसेस. एयर में नाइट्रोजन ऑक्सीजन है तो वो हमारा एग्जाम्पल किसका कहलाएगा? मिक्सचर ऑफ गैसेस का. नेक्स्ट इज लिक्विड इन गैस. अगर आप लिक्विड सॉल्यूट ले रहे हैं और सॉल्वेंट हमारा गैस ले रहे हैं तो वो हमारा कहलाएगा गैसेस सॉल्यूशन, बट टाइप होगा लिक्विड इन गैस. एग्जाम्पल, क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद नाइट्रोजन गैस. या इसके अलावा हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, फोग हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, तो वो भी हमारे एग्जाम्पल किसके आते हैं? लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन के. नेक्स्ट टाइप बनता है इसका सॉलिड इन गैस. सॉलिड को अगर आप गैस में डाल दें, फॉर एग्जाम्पल कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस. नॉर्मल कपूर को जलाते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? गैसियस सॉल्यूशन. या और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं स्मोक. ठीक है. नेक्स्ट टाइप इज लिक्विड सॉल्यूशन. लिक्विड सॉल्यूशन में पहला टाइप बनता है
गैस इन लिक्विड, जब आपका गैस सॉल्यूट हो और लिक्विड हमारा क्या हो, सॉल्वेंट हो। एग्जाम्पल ऑक्सीजन, वाटर। बाकी इसमें एग्जाम्पल आपका एरेटेड ड्रिंक्स भी आ सकती हैं, जो हम कोका कोला हो गए, सॉफ्ट ड्रिंक हो गए, सब में हमारी कौन सी गैस फिल होती है, CO2। तो CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक भी हमारा एग्जाम्पल आ जाएगा किसमें, लिक्विड सॉल्यूशन में। नेक्स्ट टाइप बनता है लिक्विड इन लिक्विड, जब आप दोनों ही पार्ट हमारे क्या हो, लिक्विड हो, तो उस केस में एग्जाम्पल बनेगा इथेनॉल इन वाटर, या हम बोल सकते हैं अल्कोहल इन वाटर। नेक्स्ट टाइप है सॉलिड इन लिक्विड, जब हम सॉलिड को लिक्विड में घोलते हैं। एग्जाम्पल है ग्लूकोज इन वाटर, या हम बोल सकते हैं शुगर इन वाटर, या हम बोल सकते हैं सॉल्ट इन वाटर। तो अगर हमारा सॉल्यूट सॉलिड है और सॉल्वेंट हमारा लिक्विड है, तो वो कौन सी कैटेगरी बन जाएगा, लिक्विड सॉल्यूशन। नेक्स्ट कैटेगरी है सॉलिड सॉल्यूशन की, उसमें पहली टाइप बनता है गैस इन सॉलिड। गैस इन सॉलिड मतलब अगर सॉल्यूट हमारा गैस है और सॉल्वेंट हमारा सॉलिड है, तो वो क्या कहलाएगा, गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन। एग्जाम्पल है सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्लैटिनम, ठीक है, हाइड्रोजन को प्लैटिनम पे एब्जॉर्ब करा देंगे, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, गैस इन सॉलिड। अदरवाइज हम डे टू डे एग्जाम्पल में दे सकते हैं इसका एग्जाम्पल रस्टेड आयरन, क्या देख सकते हैं, रस्टेड आयरन। नेक्स्ट हमारा लिक्विड सॉलिड। लिक्विड सॉलिड में लिक्विड एग्जाम्पल है अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम, मतलब मरकरी को आपने सोडियम के साथ मिला दिया, हालांकि मरकरी एक मेटल है बट रूम टेम्परेचर पे वो लिक्विड होती है, तो वो एक सोल बन जाएगा, अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम। बाकी दूसरा एग्जाम्पल इसका हाइड्रेटेड सॉल्ट भी ले सकते हैं हम। हाइड्रेटेड सॉल्ट मतलब कि आपने क्या किया, पानी को नमक में डाल दिया, तो वो भी हमारा एग्जाम्पल किसका आ जाएगा, सॉलिड सॉल्यूशन का। नेक्स्ट वन इज सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड को सॉलिड में घोल दिया। एग्जाम्पल इज कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड। बाकी एग्जाम्पल इसका एलॉयज आ सकता है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टेबल से आपको 1 मार्क्स क्वेश्चन बन सकता है, तो आप ध्यान रखेंगे, मतलब याद करेंगे इस टेबल को। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कौन कौन से तरीके हैं जिससे हमें ये पता चल सकता है कि सॉल्यूशंस में क्या क्या, मतलब कितनी अमाउंट में सॉल्यूट, कितने अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में घोला गया है, ठीक है। तो देयर आर सेवरल वेज बाय विच वी कैन डिस्क्राइब द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। फर्स्ट वन इज मास परसेंटेज, नेक्स्ट वन इज वॉल्यूम परसेंटेज, नेक्स्ट वन इज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, फोर्थ वन इज पार्ट्स पर मिलियन, फिफ्थ वन इज मोल फ्रैक्शन, सिक्स्थ वन इज मोलैरिटी और द लास्ट वन इज मोलैलिटी। ये लास्ट के 3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ये आप ऑलरेडी पढ़ के भी आ चुके हैं क्लास 11th में यूनिट नंबर 1 में। फर्स्ट टॉपिक है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज क्या होता है, मास परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट होता है मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। अब कंपोनेंट क्या है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, टू द टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, और उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। सिमिलर है जैसे हम मार्क्स परसेंटेज निकालते हैं कि हमारे जितने मार्क्स आए डिवाइड करते हैं टोटल से और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, ऐसे ही आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मास परसेंटेज निकाल सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन में। एक एग्जांपल देखते हैं, इफ यू गिवन 10% एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, देन कैसे आप परसेंटेज करेंगे मास परसेंटेज, तो बहुत सिंपल है। 10% का मतलब क्या है, 10/100, मतलब अगर 10 ग्राम Na2CO3 है तो टोटल 100 कितना होगा, सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक है वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज सिमिलर है मास परसेंटेज की तरह, बस यहाँ पे डिफरेंस ये हुआ है कि मास को हमने वॉल्यूम से रिप्लेस कर दिया। तो जिस कंपोनेंट का आपको निकालना है उसका आप ऊपर रखेंगे वॉल्यूम, डिवाइड करेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कंपोनेंट में मतलब आप सॉल्यूट भी निकाल सकते हैं, सॉल्वेंट भी निकाल सकते हैं, इनटू 100। फॉर एग्जांपल 10% इथेनॉल सॉल्यूशन वाटर, तो इसका वॉल्यूम परसेंटेज का इसका मतलब क्या है कि 10 ml ऑफ इथेनॉल डिजॉल्व है टोटल 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में। अगर 10% इथेनॉल सॉल्यूशन है तो बाकी 90% क्या होगा, पानी की परसेंटेज होगी किसी भी सॉल्यूशन में, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज में क्या करते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट रखते हैं, डिवाइड करते हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन।
ये कहाँ यूज होता है? ये ज्यादातर यूज होता है, दिस यूनिट इज कॉमनली यूज इन मेडिसिन एंड फार्मेसी। जितनी भी मेडिसिन और फार्मेसी में मेडिसिन के पीछे लिखा होता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। नेक्स्ट इज पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम। पीपीएम क्या होता है? इट इज द पार्ट ऑफ अ कंपोनेंट पर मिलियन टू द पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, यहाँ हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ पार्ट ऑफ द कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ पार्ट ऑफ द सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। ये तब यूज करते हैं जब आपके जो कंपोनेंट है वो बहुत ट्रेसेस में हो। जनरली जब दिवाली के टाइम पे पोल्यूशन होता है तो उसको चेक करने के लिए कि हमारी एयर में कितने पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो उस केस में हम क्या यूज करते हैं? पार्ट्स पर मिलियन। नेक्स्ट टॉपिक इज मोल फ्रैक्शन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट आइदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट इन द सोल्यूशन। ऑल द कंपोनेंट मतलब दोनों का सम, सॉल्यूट भी और सॉल्वेंट भी। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसका सिंबल होता है काई ए एंड काई बी। नॉर्मल एक्स से एक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। बट बिफोर दिस एक चीज ध्यान रखेंगे आप कि आपको एक सिंबल देना है कि क्या आप सॉल्यूट ले रहे हैं, क्या आप सॉल्वेंट ले रहे हैं। इट्स अप टू यू। ऐसा जरूरी नहीं आप बी ए लें, आप कुछ भी ले सकते हैं, एक्स वाई ले सकते हैं, सी डी ले सकते हैं, वट एवर यू वॉन्ट। बट इसको ऐसे याद कर लीजिए कि बी को तो हम ले रहे हैं सॉल्यूट और ए को हम ले रहे हैं सॉल्वेंट, ठीक है। ए बड़ा होता है तो उसको हमने बड़ा वाले को ले लिया सॉल्वेंट, और बी हमारा छोटा होता है तो उसको हमने ले लिया सॉल्यूट। तो क्या फॉर्मूला क्या बनेगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, बी मतलब सॉल्यूट, क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में कौन आता है? ए प्लस बी, मतलब सॉल्वेंट बी और सॉल्यूट बी। नेक्स्ट मोल फ्रैक्शन की अगर हम यूनिट देखें तो याद रखना स्टूडेंट, इट इज अ यूनिट लेस क्वांटिटी। यूनिट लेस क्वांटिटी होता है वाई, क्योंकि ऊपर भी मोल्स है नीचे भी मोल्स है, मोल से मोल्स कैंसिल आउट तो 1 आ जाएगा। दैट्स वाई इट हैज नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। फॉर्मूला आप याद रखेंगे, अगर हम बी की बात कर रहे हैं तो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स ऊपर आएंगे और डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट से। सिमिलरली अगर आप सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं तो ऊपर आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो हेयर Na एंड Nb आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, इन अ सॉल्यूशन सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स यूनिटी। मतलब अगर आप बाइनरी सॉल्यूशन बना रहे हैं, टर्शियरी बना रहे हैं, क्वार्टरनरी बना रहे हैं, कितने ही बना रहे हैं, सबका जो मोल फ्रैक्शन होता है वो किसके इक्वल आता है? 1। आप चाहे इसको वैल्यू पुट करके देख लेंगे, या एक्स ए का फॉर्मूला डाल देंगे, एक्सपी का डाल देंगे, वो कैंसिल आउट होके क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये और चीज याद रख लीजिए। या तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि हाँ भाई क्या होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट किसी भी सॉल्यूशन में कितना होता है, तो आप आंसर करेंगे यूनिटी। या फिर एक चीज ध्यान रखनी है आपको, अगर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें, अगर हम एक फॉर्मूले में अप्लाई करके निकाल लेते हैं तो दूसरे को आप क्या कीजिए? सीधा 1 में से माइनस कर दीजिए, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, बट बिफोर दैट आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। मतलब जो भी आपको गिवन मास होगा उसको डिवाइड कर देंगे मोलर मास। शॉर्ट ट्रिक से ऐसे याद कर सकते हैं, वॉशिंग मशीन, WM वॉशिंग मशीन, मतलब गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स। फॉर एग्जांपल 40 ग्राम ऑफ NaOH को डिसॉल्व करें 90 ग्राम ऑफ वाटर। नाउ फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH एज वेल एज वाटर। तो कैसे निकालेंगे? 40 ग्राम क्या है? NaOH, ठीक है। NaOH को आप डाल रहे हो पानी में, तो NaOH हमारा सॉल्यूट है और पानी क्या है? हमारा सॉल्वेंट है। तो मास ऑफ सॉल्यूट क्या गिवन है भाई? 40 ग्राम। सिमिलरली मास ऑफ सॉल्वेंट कितना गिवन है? 90 ग्राम। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब NB, NaOH की बात हो रही है, क्या आएगा? कितना मास है? 40। अच्छा, मोलर मास NaOH का 40 होता है, कैसे निकालेंगे? सोडियम का मास होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। तो जब आप सम करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 40। तो 40 को 40 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी? 1। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा 1। सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट मतलब पानी के हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? गिवन मास कितना है? 40 डिवाइडेड बाय 18। 18 कैसे आया? वाटर का फॉर्मूला होता है H2O,
तो वाटर का मास 2 और ऑक्सीजन का मास 16, तो सॉल्व करोगे कितनी आएगी वैल्यू 5. नाउ पुट द वैल्यूज इन योर गिवन फॉर्मूला. xb इक्वल्स टू nb अपॉन nb प्लस na. वैल्यू पुट कर दी 1/1 प्लस 5 कितनी आ जाएगी 1/6. तो इतने मोल्स आ जाएंगे, कोई यूनिट नहीं होती, सिंपल हम लिखेंगे 1/6. तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर x से आप कैसे निकालोगे 1 माइनस xb, क्योंकि अभी पढ़ के आए कि सारे जितने भी मोल फ्रैक्शन होते हैं एक सोल्यूशन में वो कितने होते हैं 1 होता है. तो 1 में से 1/6 माइनस करोगे कितना आ जाएगा 5/6. नेक्स्ट टॉपिक है मोलैरिटी. मोलैरिटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. मोलैरिटी को डिनोट करते हैं सबसे पहले कैपिटल M से. मोलैरिटी क्या होती है? इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन. मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल्स को कितने में डिसॉल्व करना है हमें 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में. तो वो क्या कहलाएगी हमारी मोलैरिटी कहलाएगी. मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर. याद रखना स्टूडेंट, इन लीटर, लीटर की बात हो रही है. तो मोल्स का फॉर्मूला होता है हमने रख दिया NB और वॉल्यूम क्या रख दिया V. NB अभी मैं समझा के आई हूँ वॉशिंग मशीन, मतलब गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन V. वाई V मतलब अगर आपको याद रखना स्टूडेंट, अगर आपको न्यूमेरिकल में वॉल्यूम ml में गिवन है तो फॉर्मूले में 1000 आ जाएगा. वाई? क्योंकि लीटर में रखना है और ml को लीटर में चेंज करने के लिए यहाँ पे 1000 से डिवाइड करेंगे तो वो ऊपर चला जाएगा. और अगर आपको वॉल्यूम लीटर में है तो यहाँ पे इस 1000 की नीड नहीं है. तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी मोल्स पर लीटर. तो मोलैरिटी को कैपिटल M से डिनोट करते हैं. ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन और यूनिट होते हैं मोल पर लीटर. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मोलैरिटी. मोलैरिटी का टेम्परेचर पे मतलब टेम्परेचर का मोलैरिटी पे क्या इफेक्ट होता है, तो ध्यान रखेंगे मोलैरिटी चेंजेस विद द चेंज इन टेम्परेचर एज द वॉल्यूम चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर. मतलब मोलैरिटी जो होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है. आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो मोलैरिटी भी चेंज होगी. अब इसका रीजन ये है, आप समझ लीजिए, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन बढ़ता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी आती है, वो एक्सपेंड होते हैं, दूर दूर जाते हैं, तो वॉल्यूम क्या होता है टेम्परेचर बढ़ाने पे एक्सपेंड होता है. और मोलैरिटी और वॉल्यूम का जो रिलेशन है वो क्या है इनवर्सली रिलेशन है. अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वॉल्यूम बढ़ रहा है तो मोलैरिटी तो घटेगी, डिक्रीज होगी, एंड वाइस वर्सा. इसीलिए मोलैरिटी डिपेंड करता है टेम्परेचर पे. एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल फाइंड आउट द मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन व्हेन 20 ग्राम ऑफ NaOH डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर. ये इन नहीं है यहाँ पे, तो इसमें क्या है, मान लो फॉर एग्जाम्पल WB कितना है 20 ग्राम है, MB कितना है 40 ग्राम पर मोल है, वॉल्यूम कितना है 100 ml है. ठीक है, तो क्या करेंगे 20 ग्राम ऑफ NaOH मतलब 20 ग्राम आपका सॉल्यूट है, कितने में घोल रहे हैं 100 ml ऑफ वाटर. 100 ml ऑफ वाटर में इसको डिसॉल्व कर रहे हैं. ठीक है, तो वैल्यू रख देंगे 20/40. NaOH अभी हम निकाल के आए थे 1000 अपॉन V, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम किस में ml में. अगर ये ml में नहीं होता तो 1000 यहाँ नहीं रखते. सॉल्व करोगे वैल्यू आ जाएगी 5 मोलर. यूनिट मोलर भी बोल सकते हो, कैपिटल M भी बोल सकते हो, या मोल पर लीटर भी बोल सकते हो, बात एक ही है. नेक्स्ट टॉपिक इज मोलैलिटी. मोलैलिटी होता है इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट. मतलब जब आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने में घोल रहे हैं 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में, तो वो क्या कहलाती है हमारी मोलैलिटी कहलाती है. मोलैलिटी होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट. अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट का सिंबल रख लेंगे NB और मास ऑफ सॉल्वेंट का क्या लिखेंगे WA. A मतलब सॉल्वेंट, B मतलब सॉल्यूट. अब NB क्या होता है, अगेन वॉशिंग मशीन, मतलब WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA. अब यहाँ ध्यान रखना है आपको स्टूडेंट, यहाँ पे जो मास होता है वो kg में होता है, लेकिन अगर आपको न्यूमेरिकल में मास ग्राम में है तो अगेन आप फॉर्मूले में क्या करेंगे 1000 रखेंगे. वाई? क्योंकि जब आप ग्राम को kg में चेंज करेंगे तो यहाँ इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, वो ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा. तो फॉर्मूला हो जाएगा WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA. यूनिट क्या होगी मोल पर kg.
अगर हम बात करें व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मोलैलिटी, तो याद रखेंगे मोलैलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर बिकॉज इट इज अ फंक्शन ऑफ मास एज मास डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर। मतलब मोलैलिटी एक सिंपल मास टू मास का कॉन्सेप्ट है और मास कभी भी टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता, इसीलिए मोलैलिटी टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती। और स्टूडेंट आप इसमें एक पॉइंट और ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि मोलैरिटी और मोलैलिटी में किसको ज़्यादा प्रिफर किया जाता है, तो आंसर हमेशा मोलैलिटी होगा। द रीजन बिहाइंड दिस सेम, क्योंकि मोलैलिटी टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती है, मास टू मास का कॉन्सेप्ट है, जबकि मोलैरिटी चेंज विद टेम्परेचर, क्योंकि मोलैरिटी डिपेंड ऑन वॉल्यूम और वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाता है। नेक्स्ट एक एग्जांपल देख सकते हैं, फाइंड आउट द मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन व्हेन 40 ग्राम ऑफ एनीवेयर डिसॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। अगर आप 40 ग्राम को 500 ग्राम ऑफ पानी में डालते हैं तो व्हाट इज द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो आप क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट कितना रखेंगे 40 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट क्या रखेंगे 500 ग्राम, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना रखेंगे 40 ग्राम, 40 ग्राम पर मोल। NaOH का मास अभी निकाला था, सीधा वैल्यू आपको न्यूमेरिकल में पुट अपने फॉर्मूले में पुट करनी है, दैट इज 40/40। W भी कितना है 40 और M भी कितना है 40, 1000/500 सॉल्व करेंगे 2 मोलर और 2m, स्मॉल m होता है इसका सिंबल, और हम बोल सकते हैं 2 मोल पर kg। नेक्स्ट ये ब्रीफ कर दिया है कि डिफरेंस क्या है मोलैरिटी एंड मोलैलिटी में, तो आपको पता होना चाहिए। मोलैरिटी की डेफिनेशन याद रखनी है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, जबकि मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। मोलैरिटी का सिंबल होता है कैपिटल M, मोलैलिटी का सिंबल होता है स्मॉल m। मोलैरिटी की यूनिट होती है मोल पर लीटर और मोलर, और यहाँ होती है मोल पर kg और मोलर। मोलैरिटी डिपेंड करता है टेम्परेचर पे और मोलैलिटी डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि ये वॉल्यूम पे डिपेंड करता है और ये हमारा मास पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो बोर्ड में पूछे गए हैं, आपको इनके आंसर्स पता होने चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग सॉलिड सॉल्यूट इन सॉलिड सॉल्वेंट। ये अभी हम टेबल में पढ़ के आए हैं, एग्जांपल आ जाएगा एलॉय लाइक कॉपर इन गोल्ड। सिमिलरली नेक्स्ट अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेबल्ड बाय 10% बाय वेट, व्हाट वुड बी द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो 10% का मतलब क्या है कि 10 ग्राम अगर हमारा ग्लूकोज है तो 90 ग्राम क्या हो गया, पानी हो गया। आप सीधा फॉर्मूले में पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, बट मेक श्योर आप यूनिट जरूर लिखें, अदरवाइज यूनिट के मार्क्स कटते हैं आपके। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय मोलैलिटी एंड मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन बोथ ऑफ देम। मतलब आप मोलैलिटी और मोलैरिटी को कैसे डिफाइन करेंगे और क्या इफेक्ट होता है टेम्परेचर का दोनों के ऊपर, तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये आपको याद करना है क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।